इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच होने के बावजूद धीरे धीरे धुंध में खो जाती हैं। जब भी मुगलों और राजपूतों की सबसे बड़ी लड़ाई की बात होती है तो अक्सर एक ही नाम सामने आता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। लेकिन सच ये है कि राजपूतों और मुगलों की लड़ाई की एक और कहानी है, एक ऐसी लड़ाई की कहानी जिसमें सिर्फ एक भाले ने मुगल सेना के सबसे खतरनाक सेनापति का अंत कर दिया था, और वो भी एक 23 साल के राजपूत योद्धा ने। हैरानी की बात यह है कि इस योद्धा का नाम इतिहास की किताबों में मुश्किल से मिलता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पिता इतने महान थे कि उनके सामने उनका नाम कहीं दब सा गया। वो पिता थे महाराणा प्रताप और उनका बेटा था अमर सिंह। आज की कहानी उसी योद्धा की है जिसने मुगलों से 17 बार लड़ाई लड़ी, एक भाले से मुगल सेनापति को मार गिराया और आखिर में अपनी जनता को बचाने के लिए तलवार नहीं बल्कि विवेक का रास्ता चुना। ये कहानी है वीरता की, रणनीति की और एक ऐसे फैसले की जिस पर आज भी इतिहास में बहस होती है। कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से हो रहा था और बादशाह अकबर लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका था। कई राजपूत राज्यों ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अब भी झुका नहीं था। वो था मेवाड़, और इस प्रतिरोध की अगुवाई कर रहे थे महाराणा प्रताप। इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी धीरे धीरे उनके बेटे अमर सिंह के कंधों पर आने लगी। साल 1582, स्थान देवैर, जो कुंभलगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक सकरा दर्रा था। ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से होकर मुगल सेना की रसद और सैनिक गुजरते थे। महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने एक रणनीति बनाई, सीधी लड़ाई नहीं बल्कि मुगलों की सप्लाई लाइन पर हमला, और इसके लिए चुना गया दशहरे का दिन, क्योंकि उस दिन मुगल सेना की चौकसी अपेक्षाकृत कम रहती थी। उस समय वहां मुगल सेना की कमान संभाल रहा था एक खतरनाक सेनापति, सुल्तान खान। कहा जाता है कि उसने अपने शिविर में घमंड से कहा था, राणा प्रताप बूढ़ा हो चुका है और उसका बेटा अमर सिंह वो तो अभी बच्चा है। लेकिन इतिहास अक्सर घमंड को सबसे पहले सजा देता है। दशहरे की सुबह अरावली की पहाड़ियों और जंगल से अचानक राजपूत सेना निकल पड़ी। चारों तरफ से हमला, मुगल सेना संभल भी नहीं पाई, और तभी युद्ध के मैदान में 23 साल का एक युवा योद्धा आगे बढ़ा। वो था अमर सिंह। इतिहासकारों के अनुसार अमर सिंह ने अपने भाले से सीधे मुगल सेनापति सुल्तान खान पर वार किया। प्रहार इतना जोरदार था कि सुल्तान खान वहीं ढेर हो गया। अपने सेनापति की मौत के बाद मुगल सेना के पैर उखड़ गए। कुछ ही घंटों में मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। ये जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये साबित करती थी कि मुगलों को हराना असंभव नहीं है। इस जीत को अमर सिंह ने अपने पिता महाराणा प्रताप को समर्पित किया। जब मुगलों ने मेवाड़ को छोड़ दिया, दिवैर की इस हार ने अकबर को बड़ा झटका दिया। इतिहासकारों के अनुसार इसके बाद अकबर ने कुछ समय के लिए मेवाड़ को अपनी प्राथमिकता सूची से ही हटा दिया, और इसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई इलाकों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 1597 महाराणा प्रताप का निधन हो गया और अब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे अमर सिंह।
लेकिन उन्हें एक मजबूत राज्य नहीं मिला था। लगातार 20 साल की लड़ाई ने मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। खेती बर्बाद हो चुकी थी, गांव उजड़ चुके थे और सेना के पास संसाधनों की भारी कमी थी। इसके बावजूद अमर सिंह ने हार नहीं मानी। करीब 20 साल तक उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। 1605 में मुगल सिंहासन पर बैठा जहांगीर। जहांगीर के लिए मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। उसने कई बार सेना भेजी, लेकिन अमर सिंह की छापामार रणनीति के सामने मुगल सेना को सफलता नहीं मिली। आखिरकार जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को मेवाड़ अभियान की कमान सौंपी। शाहजहां ने सीधी लड़ाई के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। उसने मेवाड़ की सप्लाई लाइन और चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मेवाड़ आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा। खेत उजड़ गए, खाद्य संकट बढ़ गया और लंबी लड़ाई से जनता थक चुकी थी। अब यह लड़ाई वीरता की नहीं, बल्कि एक राज्य के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। और आखिरकार फरवरी 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हुई। इस संधि की खास बात यह थी कि महाराणा अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने की जरूरत नहीं थी। उनका राज्य काफी हद तक स्वतंत्र बना रहा और चित्तौड़ का किला भी मेवाड़ को वापस मिला। हालांकि किले की मरम्मत कराने की अनुमति नहीं थी। इतिहासकार जादूनाथ सरकार इसे एक समझदारी भरा राजनीतिक निर्णय मानते हैं। इस संधि के बाद अमर सिंह ने शासन की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी और खुद एकांतवास में चले गए। 1620 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका संघर्ष ये साबित कर गया कि मेवाड़ का प्रतिरोध केवल महाराणा प्रताप तक सीमित नहीं था। इतिहास में अक्सर तलवार उठाने वालों को ही याद किया जाता है, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा साहस तलवार रख देने में होता है। और शायद इसी वजह से मुगल भी अमर सिंह की वीरता से प्रभावित थे। कहा जाता है कि उन्हें चक्रवीर की उपाधि दी गई थी। आज भी सवाल वही है, क्या 1615 की संधि हार थी या अपनी जनता को बचाने का सबसे समझदार फैसला? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।